अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज जो मेरा मौजू है पाकिस्तान की एक ऐसी फ़िल्म की बात मैं करूँगा। ये फ़िल्म है, लेकिन इससे पहले जब मैं फ़िल्म का नाम लूँ आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर साल 5 फरवरी को आम तातील होती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कश्मीर डे मनाते हैं हम पाकिस्तानी 5 फरवरी को। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जितने स्कूल हैं, जितने सरकारी इदारे हैं, हर जगह कश्मीर डे के मौजू पर सेमिनार्स होते हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, वाक होता है। इतना सब कुछ पाकिस्तान में खर्च करते हैं। 5 फरवरी को कश्मीर के साथ यकजहती निभाते हैं और फिर टीवी पर प्रोग्राम्स होते हैं, ये बता देते हैं कि कश्मीर में कश्मीरियों पे कितना जुल्म होता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास इतना बड़ा हथियार है, वो इसको क्यों इस्तेमाल नहीं करते? वो हथियार है पाकिस्तानी फिल्म, रियाज शाहिद की फिल्म ये अमन। जी हाँ, ये अमन के नाम से ये फिल्म बन रही थी। उसके बाद फिर उस पर पाबंदियाँ लगी। जिस तरह फ़लस्तीन के मौजू पर रियाज शाहिद ने एक फ़िल्म बनाई थी ज़रका, उस पर भी बड़ी पाबंदियाँ लगी थी। फिर किसी न किसी तरह वो फिल्म ज़रका रिलीज़ हुई और पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म कहलाई। ये कराची में ओडियन सिनेमा पर रिलीज़ हुई थी। जाता है लेकिन रियाज शाहिद वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे फिल्में बनाते थे, तो उन्होंने पता नहीं क्या सोच के कि पाकिस्तान में उनको इतनी आज़ादी मिलेगी कि वो ये अमन नाम की फ़िल्म बनाएंगे। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने उस वक्त के या बाद के, तो पड़ोसी मुल्क जो जिस किस्म की फ़िल्में बनाता है वो ख़ास कर कहता है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ये किया, कितनी फ़िल्में बनाई है। हत्ता कि पाकिस्तान के अंदर आके उन्होंने एंटी पाकिस्तान फिल्में बनाई हैं, जैसे डी डे फिल्म है और बहुत सी ऐसी फिल्में हैं। अब मेरी समझ में ये अभी तक आया नहीं कि पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत सी फिल्म ये अमन को 5 फरवरी में जो सेमिनार करते हैं, जो लोग आके वहाँ पे बातें करते हैं, अगर सेमिनार और ये तकारीर के बजाय, अगर मैं यकीन से कहता हूँ कि ये फिल्म अगर वहाँ पे दिखाई जाए तो बहुत से लोगों को पता चल जाएगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है। डोगरा राज है, डोगरा राज खुदा का है। अब्बू, बंदों में गैरत होनी चाहिए। जी, मैं सब कुछ जानता हूँ कि कश्मीर में मुसलमानों ने आजादी की जो तहरीक चला रखी है, उसका मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं कि वो भारत से कटकर पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। कश्मीर में जितना जुल्म हो रहा है वो रियाज शाहिद ने इस फिल्म में बताया है। और इस फिल्म को रोका भी, और रियाज शाहिद जैसे बड़े ये जो राइटर हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, उनके डायरेक्शन का अंदाज ही मुख्तलिफ था। वो इस फिल्म के दुख में, ये अमन के जो सेंसर की वजह से रुक गई थी फिल्म, इस दुख में वो बेचारे कैंसर के मरीज हो गए। जिंदगी का मकसद उसी वक्त समझ में आता है जब मौत का खौफ बाकी न रहे। क्या बकते हो? खामोशी से सुनो कर्नल, मैं फरियादी बनकर नहीं, बागी बनकर आया हूं। जरा मेरी आंखों के आईने में अपने जुल्म का चेहरा देखो। जरा मेरे दिल की धड़कनों से जंजीर टूटने की आवाज सुनो कर्नल। और अगर इस पर भी यकीन ना है तो मेरे जुल्म की गवाही कश्मीर के हर घर में जागी भी उस गैरत से ले लो जो सदियों से गुलामी के अंधेरे में सो रही थी। वो इस जहाँ से चले गए और शुक्रिया मोहम्मद अली का कि उन्होंने अपनी कोशिश करके इस फिल्म को रिलीज के काबिल बना दिया। हमें मुसलमान आबादी के मुताल्लिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमारी इत्तला है कि दहशत पसंद अपनी सरगर्मियों के बाद उन्हीं के घरों में पनाह लेते हैं। कि कुछ दिनों फिल्म चली, वो फिल्म असल में
एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं थी, वो फिल्म एक आवाज़ थी, एक गूंज थी, एक सबक आमोज फिल्म थी और एक आईना था। तेरे चमन में आग लगी है, फूल भी है दिल की, फूल भी है दिल की, दोज़ख बनना की जन्नत की तस्वीर। इसी फिल्म में तो लोग बार बार तो नहीं देखते या फैमिलीज के साथ, लेकिन क्या खूबसूरत फिल्म बनाई थी रियाज शाहिद ने। उसकी डायरेक्शन, उसमें अदाकारों की अदाकारी, जमील जैसे अदाकार से इतनी बेहतरीन अदाकारी। मेरा कोई गुनाह नहीं, खुदा की कसम मेरा कोई जुर्म नहीं, किसी ने आपको गलत इत्तला दी। आप लोग कहते हैं तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाता हूँ, आपको अपने बीवी बच्चों की कसम। फिर इकबाल हसन का ज़बरदस्त किरदार, संगीता, निशो, अलाउद्दीन, तालिश, अदीब, हर अदाकार ने इस फिल्म में अपने तहीं इतनी कोशिश की। फिर उसके बाद फिर संगीता की ये जो शुरुआत की फिल्म थी और वो गाना हर धड़कन पर खौफ के पहर, हर आंसू पर पाबंदी। तो ये हबीब जानिब की शायरी थी और क्या गाना था। और फिर जुल्म रहे और अमन भी हो। इस फिल्म के कुछ गाने ये हैं। मुझे प्यार से जब भी आवाज दो, मैं तो चली आऊं मेरे दिलबरो। जब तक चंद लुटेरे मेरे वतन को घेरे हैं, अपनी जंग रहेगी। सोच न बदले, वक्त न बदले, क्या बदले तकदीर मेरे कश्मीर। उड़ता हुआ सोच थाम लो, साथी ना हो जाए शाम। जुल्म रहे और हमने भी हो। तो आपने अंदाज़ा कर लिया कि ये एक नगमाती फिल्म भी थी, एक सोशल फिल्म भी थी। और इस फिल्म में शाहिद ने भी एज ए गेस्ट रोल अदा किया था। और पूरी कहानी समझ लो कि निशो जो शाहिद की बहन होती है, वो कश्मीर से लुटी पुटी जब यहाँ आती है तो कश्मीर की कहानी सुनाती है। मुझे इस फिल्म के कुछ मनाजिर याद आते हैं। जब जमील को पकड़ के ले जाते हैं तो जमील माफ़ीनामे पे दस्तखत करता है और आके खुशी खुशी कहता है कि भी मैं तो आज़ाद हो गया और मैंने माफ़ीनामे पे दस्तखत कर दी। तो निशो कहती है बारी बारी हर एक के पांव पड़ा और गिड़गिड़ा फिर माफी। तुम चालाक नहीं बुज़दिल आदमी हो रमजाना। गुलामी से नफरत नहीं और आजादी की ख्वाहिश नहीं। ना उसे प्यार करने का हक है और ना ही जिंदा रहने का। कि भी अब तुम मेरे पास नहीं आना, तुम एक बुज़दिल हो। अब उसके ज़हन में ये आता है कि ये तो मैंने बहुत बुरा किया। फिर वो चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद फिर इसके दोनों हाथ काट देते हैं। उसके बाद इकबाल हसन डबल रोल होता है, एक मजदूर का, फिर दूसरी तरफ एक बहुत बड़े वतन परस्त का। उसके बाद फिर संगीता जो हिंदू होती है और तालिश की बेटी होती है। तालिश भी कर्नल है यहाँ पे, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर मुसलमानों के साथ है। उसके भगवान तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे सलामा। मेरी तो प्रार्थना है काश मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। फिर अदीब जो इसमें बहुत बड़ा कर्नल है, वो उसको शक पड़ता है कि तारिश भी इनके साथ मिला हुआ है। तो उसकी नज़र पड़ती है संगीता पे। तो जब संगीता की इज्जत लूटता है तो फिर अलाउद्दीन उसे कहता है कि आप इन अंग्रेज़ों के पिट्टू बने हुए हैं, देखो उन्होंने क्या किया। वो मंजर इतना खूबसूरत जब तालिश और अलाउद्दीन जब दोनों सामने होते हैं। शांति, शांति नहीं, अमन कहिए हुजूर। अपने खून के शीशों में से देखिए, ये आपका लहू है या कश्मीर की हर उस शांति का। चुप रहो। मैं तो चुप रहूंगा, लेकिन इसका लहू चुप नहीं रहेगा, चुप नहीं रहेगा। तो नाज़रीन, मैं मुख्तसर कहता हूँ कि अगर कश्मीर डे या 5 फरवरी को सरकारी तौर पर सरकारी इदारों में सिनेमाओं में फ्री ये फिल्म दिखाई जाए तो ये फिल्म बहुत असर करेगी उन लोगों के दिलों में जिनको पता ही नहीं है। क्योंकि 5 फरवरी को जब छुट्टी का दिन होता है
तो लोग तफरी करने जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि 5 फरवरी को कश्मीर डे हम क्यों मनाते हैं। तो कश्मीर काज को आगे बढ़ाने के लिए तो इस फिल्म की फ्री नुमाइश बहुत ज़रूरी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ आमना कि सुबह होने तक टोकरों की वो पिकट इस जमीन पर नहीं रहेगी। नाजरीन, मेरे ज़हन में एक अलग सी बात आ गई थी, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। नाजरीन, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।